हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो एक बेसिक कोर्स है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो वैलिड रहता है RSCIT, उसके चैप्टर्स कवर करते जा रहे हैं डे बाय डे। प्रीवियस की क्लासेस में जैसे कि आप जानते हैं हमने 9 चैप्टर तक कवर कर लिए हैं और आई होप आप लोगों ने उन्हें ध्यान से देख भी लिया होगा और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव भी कर लिया होगा। और जहाँ जहाँ मैंने आपको इम्पोर्टेंट्स बताए थे टॉपिक्स, उन्हें आपने नोट भी कर लिया होगा। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 10। ठीक है, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नेम है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 काफ़ी सिंपल है क्योंकि आज के जो टाइम है, जो जनरेशन्स हैं, उनमें सभी पर्सन के पास क्या है, मोबाइल फ़ोन जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं, वो अवेलेबल है। तो आज जो चैप्टर नंबर 10 है वो उसी पर बेस्ड है कि किस तरह से आप मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से आप फाइल शेयर कर सकते हैं ब्लूटूथ का, और इन सब का किस तरह से वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल चैप्टर है। थ्योरी अभी हम एक बार कवर कर लेते हैं, अगर किसी प्रैक्टिकल टॉपिक की रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम उन्हें बाद में धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना वीडियो को ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका कि नेम है मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। ठीक है, सबसे पहले सिंपल सा नेम है जो कि आप समझ ही गए होंगे कि इस चैप्टर में क्या है। केवल मोबाइल पे वर्क करना, स्मार्टफोन के साथ आप कैसे वर्क कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोबाइल डिवाइस स्मार्टफोन के साथ कार्य करना, वर्किंग विद मोबाइल डिवाइसेस स्मार्टफोन। मोबाइल टेक्नोलॉजी ने हमारे काम करने का तरीका बदल दिया है, क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। हम सभी जानते हैं आज हम मोबाइल का हमारे यूज़ में काफ़ी ले रहे हैं ना। आप देखते होंगे, आप यहाँ बैठे हैं, जहाँ पे भी आप हैं, आप फॉरेन में बैठे या बाहर बैठे अपने किसी भी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, उससे फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, चैट्स कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और अगर आपको कोई लोकेशन नहीं पता होती तो वो लोकेशन आप ले सकते हैं। किसी टॉपिक के बारे में सर्च करना है वो भी आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। यानी मोबाइल ने आज के समय में काफ़ी अपडेट्स करवा दिए हैं, काफ़ी सारा चेंजेस मोबाइल के थ्रू आया है। पहले जहां हमें हार्ड मनी के थ्रू पेमेंट करना होता था, वहीं अब वॉलेट्स के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग्स के थ्रू, मोबाइल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। मोबाइल प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण लोग अब हमेशा जुड़े होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से चैट्स कर सकते हैं, मैसेजेस करके एक दूसरे के बारे में पता रखते हैं और कहीं भी कभी भी कार्य कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग अब मोबाइल के माध्यम से चाहे दिन हो या रात हो कार्य को शेयर कर सक रहे हैं, परस्पर सहयोग कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कोलैबोरेट कर रहे हैं। इस अध्याय में हम मोबाइल उपकरणों, मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल पर ऐप्स और राजस्थान के नागरिकों के लिए कुछ उपयोगी ऐप्स की चर्चा करेंगे और उनके बारे में स्टडी करेंगे, है ना। कुछ ऐसे मोबाइल्स की डिटेल और साथ ही जो राजस्थान की गई एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आई होप आपको चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको समझ में भी काफ़ी जल्दी ये आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैंड हेल्ड डिवाइसेस के प्रकार, टाइप्स ऑफ हैंड हेल्ड डिवाइसेस। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस के टाइप्स कौन कौन से हैं, और आपको ये 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको एक अलग ऑप्शन दिया जाएगा, आपको वो अलग ऑप्शन अपना सेलेक्ट करना होगा। तो ये इसमें क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। और देखिए RSCIT का जो सिलेबस कंटेंट है वो केवल RSCIT के लिए नहीं है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी RSCIT के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप ध्यान से वीडियोस को देखेंगे तो आपकी काफ़ी हेल्प आपके एग्ज़ाम्स में होएगी, आने वाले एग्ज़ाम्स में।
अब बात कर लेते हैं हैंडहेल्ड डिवाइसेस के टाइप्स कौन कौन से हैं। मार्केट में कई मोबाइल डिवाइसेस उपलब्ध हैं। हालांकि इस सेक्शन में केवल कुछ लोकप्रिय फेमस पॉपुलर डिवाइसेस पर ही चर्चा की जाएगी। वैसे तो मार्केट में कई तरह की डिवाइसेस है, बट हमारा जो चैप्टर है इसमें कुछ फेमस के बारे में डिस्कस की जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीचर फ़ोन की। जैसे आप जानते हैं आज तो हमारे पास स्मार्टफोन्स है, बट पहले हमारे पास कीपैड फ़ोन होते थे, छोटे छोटे फ़ोन होते थे। उनमें हमारे नंबर्स लिखे हो टाइप हमें बटन्स होते थे नंबर्स के लिए, कॉल के लिए एक बटन होता था, क्रॉस के कट के लिए एक बटन होता था। ठीक है, वो जो छोटे आपके पास पहले वाले फ़ोन्स थे जो अभी भी कई मार्केट्स में अवेलेबल हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, फीचर्स फ़ोन कहलाते हैं। अब देख लेते हैं फीचर फ़ोन के बारे में। एक फीचर फ़ोन मोबाइल फ़ोन का एक क्लास है जो कि आधुनिक मॉडर्न स्मार्टफोन्स के विपरीत लो एंड मोबाइल फ़ोन्स को दर्शाता है और क्षमताओं में सीमित होता है। फीचर फ़ोन आमतौर पर वॉइस कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेज के अलावा बेसिक मल्टीमीडिया और इंटरनेट फीचर और आपके वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सर्विसेज को सुविधा प्रदान करते हैं। फीचर फ़ोन को स्मार्टफोन के कम लागत वाले विकल्प के रूप में पेश किया जाता है, विशेष रूप से उभरते बाज़ारों में। समझ गए? तो मैंने आपको बताया था फीचर्स फ़ोन यानी जो पहले की स्मॉल साइज छोटे फ़ोन होते थे, कीपैड होती थी जिनमें, वो आपके फीचर्स फ़ोन कहलाते हैं। उनमें कई तरह की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती थी। नॉर्मली तो कॉलिंग की और मैसेज की मिलती थी, बट और भी कई ऐसे अपडेट होते थे कि आपको इंटरनेट की सुविधा भी मिल रही है, आप और भी कोई वर्क उसके थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पा रहे हैं फीचर्स फ़ोन के थ्रू। ठीक है, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट स्मार्टफोन आप सभी जानते हैं क्योंकि सभी के पास आज एट प्रेजेंट स्मार्टफोन्स होते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन आपके नॉर्मल मोबाइल्स ही आपके स्मार्टफोन में आते हैं। स्मार्टफोन को एक मोबाइल है जो कंप्यूटर के कई कार्यों को करने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कई कार्य आप स्मार्टफोन के थ्रू भी कर सकते हैं। इससे आमतौर पर टच स्क्रीन सरफेस, इंटरनेट एक्सेस और डाउनलोड किए गए ऐप चलाने में सक्षम एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इनमें क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं यूज़र और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेटिंग का काम कौन करवा रहा है, इंटरफेस का वर्क कौन करवा रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। स्मार्टफोन इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं और कंप्यूटर की भांति बुनियादी सॉफ्टवेयर, बेसिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चला सकते हैं। एक डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही स्मार्टफोन पर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वही है जैसे आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप में भी आपके पास विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, आपका मैक ओएस सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उसी तरह स्मार्टफोन्स में भी क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि कई एप्लीकेशंस को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं और यूज़र से उनका इंटरफेस करवा रहे हैं। स्मार्टफोन सुविधाओं, फैसिलिटीज़ और क्षमताओं के साथ आपको डिलीवर किए जाते हैं। एक स्मार्टफोन की लोकप्रिय विशेषताएं, पॉपुलर फीचर्स आपके स्मार्टफोन में कुछ यहाँ दिए जा रहे हैं। आप फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज और उन्हें रिसीव करना स्मार्टफोन के थ्रू कर सकते हैं। हम हर स्मार्टफोन में डिजिटल कैमरा होता है जो आपकी तस्वीरों, वीडियो को लेने, कैप्चर करने की सुविधा है। आप मोबाइल से अपने फ़ोटोज़ और वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हैं, ईमेल भेज और रिसीव कर सकते हैं। इंटरनेट ब्राउज़, आप गूगल में गए, आपको कोई टॉपिक सर्च करना है, आपने वहाँ सर्च बॉक्स में अपनी डिटेल लिख दी तो उसको डिटेल को सर्च करके ये आपको शो करवा देगा। ये काम आप कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हैं, लैपटॉप, पीसी के थ्रू भी। जीपीएस क्षमता जो आपको लोकेशन ढूंढने और नेविगेशन की सुविधा देता है। जीपीएस के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके नियर बाय कोई स्कूल है, बैंक है, हॉस्पिटल है और कहीं आपको डायरेक्शन पता करनी होती है तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ऑडियो और म्यूज़िक को सुनने और रिकॉर्ड कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन भी सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। डेट को शो करना, अन्य टाइम फंक्शन जैसे अलार्म घड़ी, स्टॉप वॉच और टाइमर, इस तरह की भी फंक्शंस आपके फ़ोन में आपको दिख जाते हैं। आवाज़, वॉइस डिटेक्शन और नोट्स बनाना, ये भी आप स्मार्टफोन के थ्रू कर सकते हैं। टॉर्च लाइट, ई बुक रीडर और कैलकुलेटर जैसी उपयोगी एप्लीकेशंस का यूज़ आप स्मार्टफोन के थ्रू कर सकते हैं। आप अन्य ऐप्स और गेम्स डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं जो लगभग अंतहीन कार्य कर सकते हैं।
सॉरी आप कई सारे एप्लीकेशंस और गेम्स को डाउनलोड करके उन पर अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये भी किस में आ जाता है, आपके स्मार्टफोन के फीचर्स के अंडर में आ जाता है। नॉट ओनली इतने से बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जिनके जो आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू कर सकते हैं। वॉइस कॉलिंग हो गया, फ़ोटोज़ भेजना, मेल करना, ये सारे जिससे आपके स्मार्टफोन के फीचर्स के अंडर में आते हैं, जिनसे आप क्या कर सकते हैं, जहाँ भी हैं वहीं से ही अपने सामने वाले पर्सन को डिटेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसके पास खुद को चल के जाने की ज़रूरत नहीं होगी, पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टैबलेट। टैबलेट क्या होता है, आपका एक तरह से फ़ोन का और आपके जो पीसी होता है, लैपटॉप होता है, उनका कॉम्बिनेशंस होता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। एक टैबलेट और टैबलेट कंप्यूटर या टैबलेट पीसी के रूप में भी जाना जाता है। एक टैबलेट को आप टैबलेट कंप्यूटर या टैबलेट पीसी भी कह सकते हैं। एक टैबलेट मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है। यह आमतौर पर एक पुस्तक 7 इंच का या बड़ा के आँख का साइज़ का होता है और एक बड़े स्मार्टफोन के समान होता है। इसकी मोबाइल बड़ा जो स्मार्टफोन होता है आपका नॉर्मली, उससे थोड़ी साइज़ वाइड होती है इसकी, और इसमें साथ में आपको कीबोर्ड भी मिल जाता है कई में। ठीक है, एक टैबलेट लैपटॉप और नोटबुक और एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के बीच में एक कड़ी है। जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया था, लैपटॉप क्या कर रहा है आपके टैबलेट क्या कर रहा है आपके लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर्स और आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल फ़ोन, इनके बीच ही क्या है, एक तरह से कड़ी है। इन सब के वर्क आप टैबलेट के थ्रू भी करवा सकते हैं। यूज़र या तो अपनी उंगली या स्टाइल्स के साथ स्क्रीन पर टैप करता है, या वह स्क्रीन पर लिखने के लिए स्टाइलस का यूज़ करता है, या तो वो अपनी फिंगर का यूज़ भी कर सकता है। सॉरी, यहाँ पे स्टाइलस था ना, स्टाइल नहीं था। स्टाइलस का होता है जो कि आपके एक पेन टाइप में होता है, उसका यूज़ कर सकता है, या फिर अपने खुद के फिंगर के थ्रू भी क्या कर सकता है, वो टैबलेट पे वर्क कर सकता है। टैबलेट पीसी वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं और कुछ टैबलेट सेल्युलर फ़ोन संचालित प्रौद्योगिकी सेल्युलर फ़ोन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा करने में सक्षम है, जिसके द्वारा वे अपने यूज़र्स को एक बहुत व्यापक क्षेत्र व इंटरनेट एक्सेस प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क के थ्रू आपका टैबलेट कनेक्ट हो सकता है और इंटरनेट से कम्युनिकेट इजीली वे में कर सकता है। कुछ टैबलेट पीसी डिटेचेबल कीबोर्ड के साथ होते हैं जो उन्हें लैपटॉप कंप्यूटर के समान कार्य करने की सुविधा देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास कीबोर्ड भी आता है, कई टैबलेट्स होते हैं उनमें कीबोर्ड भी आता है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप लैपटॉप पे ही वर्क कर रहे हैं। कुछ दूसरे टैबलेट पीसी के साथ अलग से कीबोर्ड होते हैं जो सामान्य उपकरण का हिस्सा होने के बजाय एक्सेसरी का हिस्सा होते हैं। एक टैबलेट पीसी का यूज़ बिजनेस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट आदि कई पर्पस के लिए किया जा सकता है। इन डिवाइसेस में कई डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं और कंटेंट मैनेजमेंट और फाइल ट्रांसफरिंग करना जैसे कई कार्यों के लिए उन फाइलों से कनेक्ट किया जा सकता है ना। इन पे भी आप फाइल शेयरिंग और काफ़ी सारा वर्क कर सकते हैं। तो टैबलेट भी आपकी स्मार्टफोन की तरह और लैपटॉप का जो आप स्मार्टफोन और लैपटॉप के थ्रू जो वर्क कर सकते हैं वो आप टैबलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। दोनों का एक तरह से मिक्सचर होता है। अब आता है आपका फैबलेट। फ़ोन और टैबलेट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका क्या होता है, आपका फैबलेट के अंदर में आता है। एक फैबलेट एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसे तिरछा मापा जाता है, डायगोनली मेजर किया जाता है। डायगोनली कहाँ से, यहाँ से जैसे स्टार्ट करा इस कॉर्नर से और इस बॉटम कॉर्नर तक गए तो ये कौन सा है आपका डायगोनली, है ना। डायगोनली जाए तो स्क्रीन का आकार 4 और 7 इंच के बीच होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, डिवाइस अनिवार्य रूप से एक टैबलेट और फ़ोन के रूप में फीचर में भी कार्य करता है। वही मैंने बताया, टैबलेट और फ़ोन का फीचर इसके अंदर आपको मिल जाता है। हालांकि उपकरण का आकार छोटा आकार यूज़र्स को उन्हें जेबों में, पॉकेट में, स्मॉल बैग में ले जाने में आसान बनाता है, जैसा कि स्मार्टफोन के साथ प्रथागत है, लेकिन टैबलेट के साथ आमतौर पर संभव पॉसिबल नहीं है। फ़ोन के अलावा एक फैबलेट में आमतौर पर देखिए, आप जो फैबलेट की साइज़ होती है वो आपके टैबलेट से थोड़ी कम होती है, ताकि यूज़र क्या कर सकता है, अपने पॉकेट में भी उसको रख के उसको कैरी कर सकता है और कहीं भी ले जा सकता है। जबकि टैबलेट की साइज़ क्या होती है, इससे थोड़ी ज़्यादा होती है, उसको ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। एक फ़ोन के अलावा एक फैबलेट में आमतौर पर एक टैबलेट की सभी सुविधाएं होती है, जैसे टच स्क्रीन, वर्चुअल कीबोर्ड। फ़ोन के अलावा बता रही है डिटेल्स है ना, कीबोर्ड,
एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र, एक एकीकृत कैमरा, वेब कैमरा और कस्टमाइज ऐप्स, ये सारे किस में आ जाते हैं आपके इसके फीचर्स के अंडर में आ जाते हैं कि कीबोर्ड भी होता है, कैमरास भी होता है और आपके ब्राउज़र सपोर्ट करने वाला भी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। तो ये सारी आपको फैबलेट के अंडर में मिल जाती है। तो ये सारे थे आपके कुछ जो अभी फीचर्स है इसमें हैंडहेल्ड डिवाइसेस के जो टाइप्स हैं उनकी डिटेल्स थी। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं मोबाइल में। आपने अगर चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फेमस है और अभी रनिंग में है। उसी तरह हमारे पास जो मोबाइल होते हैं इनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करवाता है, यूज़र और मोबाइल डिवाइसेस के बीच इंटरफेस का काम करवाता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्सेज के होते हैं और कुछ के लिए आपको इनके पैकेजेस को खरीदना पड़ता है। तो देखते हैं क्या लिखा गया है हमारे चैप्टर में। एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे मोबाइल ओएस, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, मोबाइल ओएस कहा जाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, पीडीए, टैबलेट, कंप्यूटर और अन्य हैंडहेल्ड डिवाइसेस जैसे मोबाइल डिवाइसेस पर विशेष रूप से चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो मोबाइल ओएस होते हैं ना वो नॉर्मली जैसे आपके टैबलेट्स रन कर जाए, आपके पीडीएस, आपके स्मार्टफोन्स होते हैं, जो भी हैंडहेल्ड डिवाइसेस उन्हें प्रॉपर वे में रन करना, यूज़र से इंटरफेस करवाना, इसलिए क्या करे गए ये बनाए गए हैं ताकि यूज़र एप्लीकेशंस को ईजी वे में रन कर सके। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अन्य प्रोग्राम, जिन्हें एप्लीकेशन प्रोग्राम कहा जाता है, मोबाइल डिवाइस पर चला सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स को क्या करवाता है, किसी भी एप्लीकेशन को क्या करवाता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है ताकि सभी एप्लीकेशंस आपके सामने प्रॉपर वे में चल सके जिस तरह से यूज़र चाहता है, किसी भी तरीके के इश्यूज़ ना रहें। तो एक एप्लीकेशन को प्रॉपर वे में चलने के लिए आपके पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तब ही आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर रन कर पाएंगी। अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशंस प्रॉपर वे में आपके डिवाइसेस पर रन नहीं होंगी, आपके सामने इश्यूज़ आएंगे और आपका मोबाइल प्रॉपर भी नहीं चल सकता। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं मोबाइल ओएस के, दो तरीके के होते हैं। एक तो ओपन सोर्स का होता है जो कि सभी के लिए फ्री होता है, एक आपके परचेज करने का होता है जो कि कुछ कंपनीज के लिए ही होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा आपके मोबाइल में एंड्रॉयड होता है, आप जब भी अपना फ़ोन स्टार्ट करते हैं स्विच ऑफ से तो आप देखते होंगे कि एक एंड्रॉयड लिखा हुआ आता है। तो एंड्रॉयड क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्लीकेशन को रन करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है और यूज़र का डिवाइसेस के साथ इंटरफेस करवा रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं हम इसके बारे में क्या लिखा है, यहाँ तक हो गया। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अन्य प्रोग्राम, जिन्हें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहा जाता है, मोबाइल डिवाइस पर चलाया जाता है। जैसे एंड्रॉयड आपने देखा है, विंडोज़ का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एप्पल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आधुनिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम टच स्क्रीन, ब्लूटूथ, जीपीएस, वाईफाई कैमरा, मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत है ना, वाईफाई कैमरा, वॉक स्पीच रिकग्नाइजेशन, म्यूज़िक प्लेयर और पर्सनल डिजिटल के साथ पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की सुविधा को जोड़ती है। यानी अभी जो एट प्रेजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं उनकी थ्रू ये सभी सर्विसेज, ये सभी एप्लीकेशंस का आप प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के साथ पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम की एक यहाँ पे आया पीडीए है ना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या हो जाता है, जैसे आपका सीरी हो गया है ना, एलेक्सा हो गया, ये सब क्या है आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। जैसा कि आपके विंडोज़ 10 में मैंने बताया था कि कॉर्टाना क्या है, आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, आप उसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस आपके सामने शो करवाएंगी। तो ये किस में आता है, आपके पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के अकॉर्डिंग आता है, के अंडर में आता है कि आपके अकॉर्डिंग ही ये एप्लीकेशन वर्क करेगी और उसी एप्लीकेशन को रन करवाएगी जिसे आपने ओपन करने के लिए कहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका पर्सनल डिजिटल। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की। नॉर्मली सभी के फ़ोन्स में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
कुछ के फ़ोन अगर एप्पल से है तो वहाँ पे एप्पल का iOS मिलेगा, कुछ के फ़ोन अगर आपके विंडोज़ के हैं तो विंडोज़ का OS मिलेगा। एंड्रॉयड की बात कर लेते हैं। लिनक्स कर्नल पर बना OS गूगल ने बनाया है, जो कि बहुत से मोबाइल उपकरणों में चलता हुआ मिल जाता है। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे प्रोग्रामर अपनी सुविधा अनुसार बदल सकते हैं। एंड्रॉयड वर्तमान में सभी ज़्यादा उपयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ही होता है। यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि प्रोग्रामर्स होते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। नॉर्मली आपका जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स का होता है, यानी कोई भी कंपनी इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ अपने डिवाइसेस के अंडर में कर सकती है। नेक्स्ट आता है, गूगल ने एस्ट्रो के नाम से सितंबर 2008 में पहली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज़ किया था। तो सबसे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गूगल ने किस नाम से सितंबर या कब पहला ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज़ किया था। तो आपके आंसर हो जाएंगे एस्ट्रो नामक था, और सितंबर 2008 में एस्ट्रो एंड्रॉयड को OS के रूप में रिलीज़ किया था। कुछ समय बाद अगले अपग्रेड संस्करण वर्जन्स में बेंडर और कपकेक भी जारी रिलीज़ किए। उसके बाद जैसे यहाँ पे एस्ट्रो था, उसके बाद बेंडर और कपकेक भी वर्जन्स में क्या किए गए थे? रिलीज़ किए गए थे। उसके बाद गूगल ने वर्णमाला क्रमानुसार अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में किसी भी मीठे व्यंजन मिठाई के ऊपर एंड्रॉयड संस्करणों के नामकरण को अपनाया। ठीक है, उसके बाद क्या किया? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो डेजर्ट और स्वीट्स होते हैं उनके नाम पर क्या किया गया? ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए गए, रिलीज़ किए गए। जैसे कि आपका अन्य रिलीज डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, लॉलीपॉप, मार्शमैलो, नवीनतम लेटेस्ट वर्जन नोगट 7.0, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। आपको इनमें से 3 दे दिए जाएंगे और आपको एक अलग को पहचानना होगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये पैराग्राफ आपके लिए, ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहला कब आया था, उसके कौन कौन से वर्जन अभी अवेलेबल हैं। एंड्रॉयड की उत्तम विशेषताओं में शामिल है उसके बहुउपयोगी होम स्क्रीन, जहां यूज़र अपने हिसाब से ऐप्स को रख सकता है, फटाफट व आसानी से उपयोग कर सकता है। इसमें मल्टीटास्किंग के लिए सर्वोत्तम क्षमता होती है। प्रोग्राम को केवल स्वैप के द्वारा बंद करने की योग्यता भी होती है। ठीक है, यानी एंड्रॉयड के थ्रू आप देखते होंगे आपके मोबाइल में आप अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं, उन्हें फिक्स कर सकते हैं, जहाँ चाहें आप उन्हें रख सकते हैं। तो ये आपको कौन सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है? आपका एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। नेक्स्ट आता है विंडोज़ फोन OS, है ना। अभी तो हमने एंड्रॉयड करा था, ओपन सोर्स का था। नेक्स्ट आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम में से अधिकांश विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से परिचित है, जो दुनिया भर के अधिकांश कंप्यूटरों में उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज़ की गई नवीनतम विंडोज़ लेटेस्ट विंडोज़ को विंडोज़ 10 के रूप में जाना जाता है, जिससे सभी तरह के यूज़र्स के लिए बीच लोकप्रिय होता है। अपने रंगीन कलर और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ ये विंडोज़ OS को एक नया जीवन प्रदान करता है और वर्तमान में ये दुनिया भर में प्रचलित है। विंडोज़ 10 के बारे में जैसा आप जानते हैं उसी के बारे में यहाँ बताया गया था कि यह भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आता है? आपके जो नोकियास के फ़ोन आते हैं, स्मार्टफोन, उनमें आपको देखने को मिल जाता है विंडोज़ 10, या आपका जो भी ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो OS है वो आपको देखने को मिल जाता है नोकिया की सीरीज़ में। विंडोज़ फ़ोन माइक्रोसॉफ्ट का स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ फ़ोन एक मेट्रो व्युत्पन्न यूज़र इंटरफेस UI का उपयोग करता है, जो डेस्कटॉप सिस्टम के साथ पेश टाइल लाइक इंटरफेस के बारीकी से रिफ्लेक्टिंग करता है और सामान्य निर्भरता देता है। तो ये विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पर भी देखो जिस इमेज में बताया गया टाइल्स है। आपने देखा होगा विंडोज़ 10 में भी, जो कि आपका डेस्कटॉप वाला है, उसमें भी आपको टाइल्स मिलते हैं वर्क करने के लिए। उसी तरह इसके स्मार्टफोन में भी आपको टाइल्स मिलता है आपके वर्क करने के लिए।
फ़ोन की होम स्क्रीन पर डेस्कटॉप से प्रारंभ मेन्यू जैसी दिखाई देती है। एप्लीकेशन संगीत, म्यूज़िक, वीडियो, पॉडकास्ट खोजने और डाउनलोड करने के लिए उपयोगकर्ता विंडोज़ फ़ोन मार्केट प्लेस में जा सकते हैं, और काफ़ी विंडोज़ का जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे जाके अगर आपको कोई ऑडियो वीडियो डाउनलोड करना है, उन्हें सुनना है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। विंडोज़ फ़ोन ओएस ने विंडोज़ मोबाइल ओएस को बदल दिया है। विंडोज़ फ़ोन ओएस ने किसे चेंज कर दिया गया है? विंडोज़ मोबाइल ओएस, है ना, नाम में अंतर है थोड़ा सा। पहले फ़ोन ओएस था, अब क्या है? विंडोज़ मोबाइल ओएस है, सॉरी, है ना। विंडोज़ फ़ोन ओएस ने फ़ोन ओएस अब आया है, पहले मोबाइल ओएस था, है ना, ने विंडोज़ मोबाइल ओएस को बदल दिया है, और वर्तमान में विंडोज़ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में इसी नाम से जाना जाता है का पालन किया जाता है, विंडोज़ फ़ोन ओएस के नाम से। उदाहरण के लिए विंडोज़ फ़ोन में विंडोज़ 7, विंडोज़ फ़ोन 7, 8, 8.1 वर्जन सभी रनिंग में हैं। 7 है, 8 है, 8.1 है। और पहले क्या था? ये विंडोज़ मोबाइल ओएस था, और अब क्या हो गया? विंडोज़ फ़ोन ओएस हो गया। अब आता है आपका एप्पल का iOS। ये केवल एप्पल्स के फ़ोन में ही होता है। एप्पल iOS मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी बहुत सारे मल्टीटास्किंग, यानी आप एक ही समय पे बहुत से टास्क वर्क कर रहे हैं। आप मैसेज भी कर रहे हैं, उसको कैप्चर करके रख दिया आपने, मिनिमाइज़ कर दिया, आप दूसरी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका मल्टीटास्क हो गया, यानी एक ही समय पे बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने वाला मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं और साथ के साथ आप इंटरनेट चला के अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, चैट्स कर रहे हैं, दो काम साथ में कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आपके मल्टीटास्किंग में आ जाता है। जो एप्पल के आईफोन, आईपैड, आईपॉड में को चलाता है, केवल इनको ही चलाता है। सॉफ्टवेयर का एक विशेष स्पेशल वर्जन है जो एप्पल वॉच को भी संचालित करता है। एप्पल iOS का एक ऐसा भी वर्जन है जो केवल एप्पल के वॉचेस होती हैं उनको चलाने में भी वर्क करता है। एप्पल iOS को तीसरे पक्ष की सिस्टम उपयोग करने की इजाज़त नहीं है। जैसे कि आपका एंड्रॉयड क्या है, ओपन सोर्स का, उससे कोई भी पार्टी क्या कर सकती है? अपने मोबाइल्स में रन कर सकती है, जबकि एप्पल के iOS को कोई भी थर्ड पार्टी यूज़ नहीं कर सकती है। इसलिए आप केवल एप्पल द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का ही यूज़ करने के लिए सक्षम हैं। आप केवल एप्पल के प्रोडक्ट्स का ही यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको एप्पल का iOS मिल जाता है। यह इंटरनेट अनुप्रयोग के लिए सफारी वेब ब्राउज़र के साथ काम करता है। सफारी वेब ब्राउज़र के साथ इसका वर्क करता है। म्यूज़िक चलाने के लिए आईपॉड अनुप्रयोग, और आपके ईमेल के प्रबंधन के लिए एप्पल मेल का प्रयोग करता है। म्यूज़िक चलाने के लिए जैसे आईपॉड एप्लीकेशन, और ईमेल के लिए ईमेल मैनेजमेंट, और एप्पल ईमेल के लिए एप्पल मेल का यूज़ करता है आपके एप्पल के स्मार्टफोन। तो आई होप आपको आज ही क्लास में ये समझ में आया कि कितने टाइप्स के आपके फ़ोन्स होते हैं और कितने टाइप्स के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया वहाँ तो आपको स्टार मार्क करके नोट्स बनाने ही हैं। बाकी वीडियोस को अगर एक या दो बार आप ध्यान से देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।